बहुत इंतजार किया मैंने इस दिन का, इस सजावट का, इस महफिल का। ये मेहमान, ये मीडिया, ये कैमरास, बहुत इंतजार किया इस शादी का, इस अनोखी शादी का, दिया की शादी का, जो बहुत जल्दी बर्बादी में बदलने वाली है। दामिनी मैम, दिया तिवारी की शादी के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? दिया के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत मुसीबत में थी बेचारी। वादा किया था उससे कि उसे एक अच्छी इज्जत भरी जिंदगी देंगे, वादा पूरा कर रहे हैं। मेरी बहू उर्मी चाहती थी कि दिया की शादी हो, तो बस नतीजा आप सबके सामने है। इनफैक्ट हमारे शौर्य ने भी उसका बहुत साथ दिया है। शौर्य जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही कहीं होगा, बस आता ही होगा। दामिनी मैम, जब तक बारात नहीं आती है तब तक दिया का इंटरव्यू ले लें, कुछ पिक्स ले लें। नहीं, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करिए, दूल्हे को आ जाने दीजिए। दूल्हा दुल्हन साथ में होंगे तब फोटोज भी अच्छी आएंगी, इंटरव्यूज भी अच्छे होंगे। थोड़ा समय बनने दीजिए, तभी तो मजा आएगा। कब तक आएगी बारात? आती ही होगी। बारात का इंतजार तो मुझे भी है। आप लोग चलिए ना, खाइए पिए, इंतजार करिए और एंजॉय भी करिए। माँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा। मैं तो मजबूर हूँ माँ, पर आप तो मजबूर नहीं है। मेरी हिम्मत तो टूट गई है माँ, पर आपकी हिम्मत तो बुलंद है। आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ। मेरी शादी है आज, मुझे आशीर्वाद देने नहीं आएंगी आप? कहते हैं दुनिया में और कोई चीज काम आए ना आए, माँ का आशीर्वाद काम आता है। आपको आना होगा माँ, मुझे शक्ति देने के लिए आना होगा। सुना है जहाँ माँ है वहाँ हर चीज सफल है, और जहाँ जो चीज सफल है वहाँ माँ जरूर है। दीदी, आपकी बारात आ गई है, बहुत अच्छी। आप देखोगे तो खुश, नहीं बहुत खुश हो जाओगे। आओ देखो ना अपनी बारात। कैसे आ गए? ये बारात कैसे आ गई? इस बारात को नहीं आना था। मेरा प्लान ऐसे चौपट नहीं हो सकता।
कि ये कढ़ाई पर पानी भर गया। नहीं 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 नहीं, there's something wrong, कि ये नहीं हो सकता। कुछ तो गड़बड़ होगी। नैना ने मुझे चीट किया। I have to find out। मुझे पता करना होगा, अभी पता करना होगा। अरे माँ, हाँ इतनी घबराई हुई क्यों है आप? और इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? कुछ छूट गया क्या? नहीं कुछ नहीं, बस वो मैं आती हूँ। नहीं, माँ बारात बाहर आई है और आप अंदर जा रही हैं। आइए चलिए बारात का स्वागत करते हैं। तुम करो ना स्वागत। तुम करो स्वागत। मैं आती हूँ। माँ, आप इस घर की बड़ी हैं। करता धरता तो आप ही। बारात का स्वागत भी आप ही करेंगे। मुझे काम है। शादी का घर है माँ, और आज के दिन इस घर में शादी से बढ़कर और क्या काम हो सकता है? शादी का ही काम है। शादी का ही काम है। धोखा हुआ मेरे साथ। तो बड़ा धोखा। मैंने भरोसा किया था। मेरे साथ ये नहीं हो सकता। ये मेरे साथ नहीं हो सकता। ये बारात नहीं आ सकती। ये बारात नहीं आ सकती। ये बारात नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। The number you have called is currently switched off. Please try again. फोन क्यों बंद है तुम्हारा? सुमित को फोन लगा दिया। सुमित, यू इडियट! इतने पैसे खर्च करी मैं तुम लोग की हॉलिडे के लिए, और तुम ये बारात लेकर क्यों आए? आंटी हम तो यूरोप जा रहे हैं ना, बोर्डिंग कर लिया हमने। मैं तो फोन स्विच ऑफ करने वाला था, बस इतने में आपका फोन आ गया और मैंने उठा लिया। हाँ? क्या? तुम लोगों ने वोट कर लिया है तो यहाँ कौन है? तुम्हारी जगह यहाँ कौन है? बारात कौन लेकर आया? कौन है वो? कौन है वो जिसने आपका इतना बड़ा प्लान फेल कर दिया? कौन है वो जिसने आपके खेल पे पानी फेर दिया? कौन है जिसने 1 मिनट में आपकी बाजी पलट दी? आपको क्या लगा आप इतनी बड़ी साजिश करेंगी, इतना खेल रचेंगी, खतरनाक चाल चलेंगी और आप कामयाब हो जाएंगी? पराए तो पराए, अपनों को तक नहीं छोड़ा आपने। दिया के साथ साथ हमें भी मोहरा बनाया, रिश्तों को अहमियत नहीं दी आपने। इंसान तो इंसान, भगवान से तो डरी है माँ। आई एम शॉक्ड कि आपने रिश्तों की हद तोड़ दी। शट अप! You shut your act first, माँ। रानी ने हमें सब बता दिया है। अब क्यों चुप है? कुछ बोलेंगे नहीं? रानी का किडनैप करवाया आपने? सोच भी नहीं सकते कि आपकी सोच इतनी घटिया होगी। इस घर की बड़ी है आप, बड़ापन दिखाने के बजाय ये बड़ा काम किया है आपने। दिया को इस घर से बाहर निकालने के लिए आप दिया की जिंदगी के साथ, उसके जज्बातों के साथ खेली। शादी जैसे पवित्र बंधन के भी कोई मायने नहीं रखे आपने। एक फेक शादी करा के उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी आप। शादी की जयमाला कोई मजाक नहीं, लेकिन आपने तो शादी को एक मजाक बना रखा। दिया को इस घर से निकालने के लिए आप इस हद तक गिर गए कि आप उसे जान से मारना चाहती थी। आपको हमेशा सब पता होता है, तो आप ये भी जानती हो कि जन्म मरण परण सब लिखा होता है। जोड़ियां ऊपर से बंद कराती, हम सब की डोर उसके हाथों में होती।
आपने जो जैसा प्लान किया वैसा हुआ? नहीं। ले लिया आपने उसकी जान? नहीं, आप उसकी जान नहीं ले सकती। जानती है क्यों? क्योंकि वो उसे मंजूर नहीं था। 7 फेरे भी मां हम उसी के साथ लेते हैं जिसके साथ हमारी डोर बंदी होती। फेरे कभी उल्टे नहीं लिए जा सकते। सास है आप हमारी मां जैसी है, लेकिन आज शर्म आ रही है, घिन आ रही है। कभी नहीं सोचा था हमने कि आप इस हद तक गिर जाएंगी, कि मरने मारने तक उतर आई। तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गिरी हुई हूं मैं, कहीं ज्यादा गिर भी सकती हूं। मैं मरने मारने पर उतारू हो गई तो क्या? सो व्हाट? शर्म आनी चाहिए आपको। ओह गॉड, ये क्या शर्म 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 करते रहते हो तुम सब? ठेका लेके रखा है तुम लोगों ने। इतनी शान से शर्म शर्म कहते हो जैसे कि तुम सब दूध के धुले हुए हो। अपने आप को कभी देखा है? तुम सबको कभी शर्म आई है? अनिरुद्ध को शर्म आई जब उन्होंने एक औरत पर हाथ उठाया? उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए उन्होंने अपनी बीवी पर हाथ उठाया, उन्हें शर्म आई। और तुम उस लड़की को इस घर में ले आई जिसका रेप हुआ है। अपनी बेटी के बारे में तक नहीं सोचा तुम। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझ पर उंगली उठाने सब आ जाते हैं। आज मेरे वजूद पर सवाल करने लग गए हैं तुम लोग। क्योंकि वो दिया तिवारी इस घर में आ गई? कोठा है क्या? जो लोग मुझे पसंद नहीं है ना, वो मेरी नजरों के सामने मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरी आंखों में चुभते हैं वो। नहीं रहने दूंगी दिया को इस घर में। जाना तो उसे होगा, जिंदा या मुर्दा। अच्छी तो तुम भी नहीं लगती मुझे। अरे तुम्हें तो कब का निकाल देती अगर तुम्हारी कोख में मेरे ईशान की निशानी नहीं होती। शुक्र मनाओ, तुम और तुम्हारा बेटा अब तक इस घर में हो। शुक्र तो आप मनाइए माँ कि हमने आपके गंदे खेल के बारे में बाहर किसी को कुछ नहीं बताया है। क्या कहा था आपने उस दिन दिया के लिए? कोठे पे बिठाएंगी उसे। उस दिन पापा ने आपको इस बात पे थप्पड़ मारा था। लेकिन आज अगर हमने बाहर जाकर आपकी बात सबको बता दी ना, तो पापा आपको इस घर से बाहर निकाल देंगे। फिर क्या रहेगी आपकी इज्जत? धज्जे उठ जाएंगी आपकी इज्जत की। अपनी हद में रहो उर्मी। हम अपनी हद में हैं माँ, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि आपको अपनी हदें याद दिलाई जाए। जब छोटे गलती करते हैं तो उन्हें सजा मिलती है, लेकिन जब बड़े गलती करें तो उन्हें कैसे माफ करें? और मां, आपने तो गलती नहीं, आपने तो गुनाह किया है। और एक बात आप याद रखना, अब आपसे गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम रिश्ता, नाता, उम्र, औहदा, सबकी मर्यादा भूल जाएंगे। आई एम वार्निंग यू। बोल दिया, दे दी धमकी।
हो गया ये भाषण खत्म? अगर हो गया है तो ये तमाशा भी खत्म, और इसके साथ दिया तिवारी भी खत्म। ए उर्मी, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं ये तो मैं बाद में देखूंगी। फिलहाल तो वही हो रहा है जो मैं चाहती थी। तो अब चाहे तुम जो भी बोलो, जो भी करो, बदलेगा कुछ नहीं। दिया तिवारी को अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकालना चाहती थी मैं, वो निकल गई। जिंदा जाए या मुर्दा जाए, खुशी से जाए या रो कर जाए, उस सुमित से शादी करे या किसी भी एरे गेरे से, आई डोंट केयर। शी इज आउट ऑफ माई लाइफ। आई डोंट केयर। सच तो यह है कि वो यहां से निकल गई, जो मैं चाहती थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड में शादी का मंडप सजा है। इसी मंडप पे फाइनली दिया तिवारी की मोस्ट अवेटेड शादी संपन्न हो चुकी है। इतने बड़े हादसे के बाद फाइनली दिया तिवारी को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है, जिसने दिया तिवारी के साथ 7 फेरे लेकर 7 जन्मों का बंधन बांध लिया है। और अब कुछ ही देर बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को यहाँ से विदा कर अपने साथ ले जाएगा। हम अपने चैनल और तमाम जनता की तरफ से दिया तिवारी को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कैमरामैन नितेश के साथ दीपक कुमार, टुडेज न्यूज। आप सब लोगों ने खाना खा लिया ना? हाँ। जी सर। कांग्रेट्स वंस अगेन। थैंक यू। वेलकम सर। अब ये विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों लोग अपने माता पिता एवं सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। सुमित के माता पिता क्यों दिखाई नहीं दे रहे? कहाँ है वो? इस मौके पर तो उनको यहाँ होना चाहिए। पापा, सुमित के माता पिता यहाँ नहीं है। हाँ नहीं है तो कहाँ है वो? अरे उनके बेटे की शादी है, यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? अरे दूल्हे के पेरेंट्स हैं वो, शादी में तो उन्हें हर हाल वो में यहाँ नहीं है पापा। वो इस शादी में नहीं आए। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? उनके बेटे की शादी है, वो क्यों नहीं आए? आखिर बात क्या है? जब बेटा शादी में नहीं आए तो माता पिता कैसे आए? क्या कह रही हो तुम उर्मी? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे दिया की शादी सुमित से नहीं हो रही है पापा। सुमित से नहीं हुई तो फिर किससे हुई है उसकी शादी? सुमित अगर यहाँ आया ही नहीं तो फिर ये दूल्हा है कौन? शौर्य,